Hello, everybody. Today we are going to learn IELTS reading diagram labeling. Very simple question type. It can easily get you very good band score, but you need to understand the basics first. Let's understand them. If you haven't followed us on social media, I request you to follow the channel that you're right now watching, subscribe to it, comment, like, forward, share, whatever. Make it sure a lot of people watch it. Weber's EduComp Limited. We have a blog, world-class blog, webers.in/blog, and we have an Instagram page at webers.in. You can find the latest news, what is happening in Weber's on this particular page. And that's my WhatsApp number. In case you wish to contact me on WhatsApp, you're most welcome. Reading, labeling, diagrams. So let us understand them. First is the strategy. What exactly is the strategy here? The strategy is find the keywords. Whatever the diagram is, mark the keywords there, find them in the passage, and find the answers. Locate them. They'll be in one area, one paragraph or two paragraphs, and you can find the answers. Let us see how. Now, suppose this is the question type. This one is the question type. And this is the passage, and this is the area that we've found. So all your answers are going to be here. Very simple thing. It can be one paras, it can be two paras, but it will be one particular area. Let's go further. Now there are three types, very basic three types. First is called as direct labeling. Second is called as indirect labeling. And the third is called as flowcharts. Now, what is direct labeling? देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम है. इस डायग्राम में 3 ब्लैंक्स हैं. आपने पैसेज पढ़ना है, उसमें से वर्ड्स उठाने हैं, यहां फिट कर देने हैं. इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबलिंग. अब सेकंड आ गया जी इनडायरेक्ट लेबलिंग. इसमें क्या होता है? नीचे एक बॉक्स बना होता है, बॉक्स में वर्ड्स दिए होते हैं, आपने वर्ड्स उठाने हैं और यहां डाल देने. कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स के आगे अल्फाबेट लिखे होते हैं ABCDEF, तो आपने अल्फाबेट उठा के वहां डालने हैं. ये कहां से आएंगे वर्ड्स? पैसेज में से आएंगे. सो ये डायरेक्ट नहीं पिकअप है, ये इनडायरेक्ट पिकअप है वहां से. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबलिंग. ये आ गया हमारा फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? हमने डायरेक्टली वर्ड्स उठाने हैं और यहां फिट कर देने हैं. ये फ्लो चार्ट बन गया. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी हम मास्टरी करेंगे अभी, एंड वील सी हाउ टू वर्क ऑन देम. पैसेज 1. फर्स्ट, दिस इज योर डायग्राम. तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, डायग्राम है क्या, क्योंकि डायग्राम अंडरस्टैंड किए बिना हमारी कोई गति नहीं है. देखते हैं जी. ये एक स्नो गन का डायग्राम है. बाहर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, बाहर एक स्नो है. डैश आर फॉर्म्ड. यहां ना प्लूरल आएगा, आर है, याद रखना. वाटर इज एटमाइज्ड इनटू समथिंग. यहां एक नाउन आएगा, यहां पे एक नाउन आना है, यहां पे हमारा प्लूरल आएगा. अब ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं और साइड से हम एयर डाल रहे हैं. यहां पे एयर की क्वालिटी आएगी. क्या क्वालिटी आएगी एयर की? वो आएगा यहां पे. अब ये आ गया मेरा एक एडजेक्टिव. यहां नाउन आना है, यहां एडजेक्टिव आना है, और यहां पे हमारा प्लूरल आना है. ये प्लूरल आना है. ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रख लो, आपकी गलती होने का कोई चांस नहीं है. चलिए अब हम देखेंगे पैसेज. ये हमारा पैसेज है. अब ना मैं आपको दोनों आसपास सामने कर देता हूं एक दूसरे के. ये देखिए, ये आप बिल्कुल आसपास हो गए सामने. यहां पे आप वीडियो को करिए पॉज और आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. हार्डली 1-1.5 मिनट में सारे आंसर निकलाएंगे. जस्ट ट्राई इट आउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलिए, अब आपने आंसर ढूंढ लिए होंगे. आंसर देखते हैं, आंसर क्या होंगे. तो ये हैं हमारे आंसर. कंप्रेस्ड एयर, टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था. हमने इसको देखा और इमीडिएटली फाइंड आउट कर दिया आंसर्स क्या है. अगर आपके 2 भी ठीक हो गए 3 में से, परफेक्टली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट टू वरी टू मच. लेट्स गो फर्दर. पैसेज 2 देखते हैं. नाउ दिस इज इनडायरेक्ट लेबलिंग. इसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है. अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं. ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 to 8, लेबल द टनल्स ऑन द डायग्राम बिलो यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स तो ये हैं, ये 6th है, ये 8th है और ये 7th है. अब ना ये एक मेजरमेंट दी हुई है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट डेप्थ इन सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस, और यहाँ पे काउपैट डंग का एक डायग्राम सा दिए, नीचे टनल्स बनी हुई हैं.
तो यहाँ पे इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ आ रही है 25, यहाँ पे 30 आ रही है, और यहाँ पे आ रही है 10 के करीब। तो ये सबसे छोटी टनल है, ये मीडियम टनल है, और ये लार्ज टनल है। तो डंग बीटल्स की टाइप्स के अकॉर्डिंगली टनल बोर होती है। ठीक है, सिंपल, नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। चलिए अब पैसेज देखेंगे। ये आपका पैसेज है। अब मैं पैसेज को और डायग्राम को बिल्कुल आसपास साथ साथ में कर रहा हूं। सो आई एम पुटिंग देम टुगेदर। Pause the video here, find out the answers, and we'll see what the solution is. I hope you must have paused the video and found the answers now. Great. Let us see the answers. France, Spanish and South African. अब फ्रांस तो यहां आएगा नहीं, फ्रांस की जगह पे आएगा फ्रेंच। टाइप्स ऑफ बीटल्स, देखो वर्ड चेंज हो गया। स्पेनिश है एंड साउथ अफ्रीकन है। ठीक है, ये 3 आंसर्स आ गए हमारे। ये आंसर्स आपने फिट करने हैं और आपके आंसर्स निकलाएंगे। नेक्स्ट, पैसेज 3। अब आ गया मेरा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें डिटेल में, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है अगर समझ में ना आए। तो हाउ अ कैलोरीफिक रिस्ट्रिक्शन माइमेटिक वर्क्स, सीआर माइमेटिक, ये हमें नहीं पता है मेडिकल का सब्जेक्ट है क्या नहीं है। हमने खाली वर्ड्स देखने, वर्ड्स देख के मैच करवाई जाना है। लेस इज प्रोड्यूस्ड, कोई चीज की प्रोडक्शन कम हो गई, यहां पे कम हो गई है, लेस हो गई है, डिक्रीज हो गई है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज डिक्रीज्ड। और उसके कारण क्या हो रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गई है। अब 2 थ्योरीज निकल रही हैं, थ्योरी नंबर 1 एंड थ्योरी नंबर 2। थ्योरी नंबर 1 कहती है सेल्स लेस डैमेज बाय डिजीज बिकॉज फ्यूअर डैश आर एमिटेड, और थ्योरी नंबर 2 हमारी ये है, वो भी कुछ बोल रही है, वो देखना हमने, क्योंकि खाना कम सप्लाई में। तो मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही करूंगा। ये मेरा पैसेज है, पैसेज को और फ्लो चार्ट को साइड बाय साइड लगा दूंगा। यहां आप वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और आंसर्स निकाल दीजिए। क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देख लिया होगा अब तक, आंसर्स देखेंगे। ग्लूकोज, फ्री रेडिकल्स, प्रेजर्वेशन, तो ये मेरे आंसर्स हैं इसके। अब मैं आपको आंसर्स दिखा रहा हूं। पहले पैसेज के आंसर थे कंप्रेस्ड, 6th का आंसर है, 7th का टाइनी ड्रॉपलेट्स, 8th का आइस क्रिस्टल्स। स्नोफ्लेक्स अगर किसने लिखा है तो ये मेरा आंसर जी गलत है, स्नोफ्लेक्स नहीं है। स्नोफ्लेक्स तो नेचुरली फॉर्म होते हैं, आइस क्रिस्टल्स है। मैंने जानबूझ के स्नोफ्लेक्स लिखा था बताने के लिए। अगर आपने स्नोफ्लेक्स लिखा तो आपका आंसर गलत है। आंसर नंबर 2, पहला है साउथ अफ्रीकन, 7th है फ्रेंच और 8th है स्पेनिश। आंसर नंबर 3, पहला है ग्लूकोज, 2nd है फ्री रेडिकल्स एंड 3rd है प्रेजर्वेशन। तो इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम होता है जी खत्म। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग काफी हो गई होगी। छोटा सा वीडियो है ये, इसे 2 बारी वॉच कीजिए, बहुत फायदा होगा। डायग्राम्स में बहुत नंबर आते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।